नमस्कार, आप देख रहे हैं केच लाइफ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी हरियाली, पहाड़ और शांत जीवन सभी को आकर्षित करती है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं उसने राज्य की राजनीति, समाज और कानून में गहरा असर डाला है। जी हाँ, बात हो रही है धारा 118 की। धारा 118 हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का एक अहम प्रावधान है। इसे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लागू किया था। इसका उद्देश्य साफ था कि हिमाचल की कृषि भूमि को केवल स्थानीय किसानों के पास सुरक्षित रखना। इसका मतलब ये है कि कोई भी गैर कृषक या फिर गैर स्थायी निवासी राज्य में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, बेच नहीं सकता और ना ही किसी अन्य रूप में उसे हस्तांतरित कर सकता है, जब तक कि उसे सरकार से विशेष अनुमति ना मिल जाए। ये अनुमति केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे उद्योग, पर्यटन, शिक्षा या स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए। और इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। इस प्रकार धारा 118 केवल जमीन का कानून नहीं, बल्कि हिमाचल के स्थानीय निवासियों की आर्थिक सुरक्षा और राज्य की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान को बचाने का भी साधन है। लेकिन अब समस्या इस समय इसलिए उठी है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार धारा 118 के नियमों को सरल करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि वर्तमान नियम छोटे व्यवसायियों और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कठिनाइयां पैदा हो रही है। उदाहरण के लिए, यदि हिमाचल का कोई युवा मिलकर कंपनी या फिर सोसाइटी बनाकर कृषि या फिर बागवानी कारोबार करना चाहता है तो उसे भी धारा 118 के तहत अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है कि अनुमति की प्रक्रिया को सरल किया जाए और इसे जिला कलेक्टर स्तर पर सौंपा जाए। इसके अलावा दोहरी अनुमति की आवश्यकता खत्म करने और पेनल्टी के माध्यम से समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी है। सरकार का कहना है कि ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लिया जा रहा है ताकि निवेश और स्थानीय उद्योगों को हिमाचल में टिकने का मौका मिले। और फिर आता है उत्तराखंड का उदाहरण। वहां की जमीन नीति थोड़ी ढीली है, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई बार बाहरी निवेशकों ने जमीन खरीदकर स्थानीय लोगों के हितों को प्रभावित किया। कभी कभी इससे सामाजिक असंतोष और विवाद भी बढ़े। तो सवाल उठता है कि अगर हिमाचल में धारा 118 में बदलाव हुआ तो क्या हिमाचल भी उत्तराखंड जैसा बन जाएगा? क्या बाहरी लोग बड़ी संख्या में हिमाचल की जमीन खरीद पाएंगे? क्या स्थानीय विकास और स्थानीय निवासी अपने अधिकार खो देंगे? सरकार का कहना है कि बदलाव संतुलित और नियंत्रित होंगे। नियम सरल होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के अधिकार और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी सरकार का दावा है कि विकास और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ हिमाचल की जमीन पर स्थानीय अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन विपक्ष का दृष्टिकोण अलग है। वे इसे भ्रष्टाचार और संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि नियम बहुत ढीले हुए तो बाहरी निवेशक बड़े पैमाने पर जमीन खरीद सकते हैं और स्थानीय लोगों के हित कमजोर हो सकते हैं। इस पूरी बहस से ये स्पष्ट है कि धारा 118 अब केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति, सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास के बीच संतुलन का मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस बहस को कैसे संभालती है। क्या हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ पाएगा या फिर सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे? और इसी बहस के बीच हम सभी को ये देखने की जरूरत है कि विकास और सुरक्षा का संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल अपनी सुंदरता और शांत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जमीन और स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।